briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. पाकिस्तान सालिस ईरान और अमेरिका का एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसहाक डार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार की दुनिया मोतरफ। नायब वज़ीर आज़म बोले, चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। UN चार्टर के तहत तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग खत्म कराने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का आज़म। कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर करार। कहा, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकातों में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की शिरकत। मौसूस मेहमानों का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और खित्ते के चैलेंजेस पर बातचीत। बाहमी रवाबित और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी इसहाक डार से मिले। कशीदगी के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। तहम्मुल, कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा इख्तियार माना जाए, पाबंदियों का खात्मा भी नागुज़ीर। किसी भी मुज़ाकरात में हट जाने का मामला भी ज़ेरे बहस आना चाहिए। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पायदार अमन की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इस जंग का आगाज़ नहीं किया, लेकिन बहुत नुकसान उठाया। हमारी आला क़यादत समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। 5 सालाना इनकलाब के तर्जुमान की ललकार। कहा, अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारस की शाख की खुराक बन जाएगी। तबाही के सिवा दुश्मन के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का साथ देने पर इराकी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। ईरान का तवानाई और एटमी तंसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार। सनती कॉम्प्लेक्स निशाना, 2 फैक्ट्रियां तबाह, 100 घरों को नुकसान। तल अबीब और अशदोद में भी धमाके। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी टारगेट। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। विक्टोरिया, आरिफ जान और अल खुर्ज बेसिस पर हमले। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे की तस्वीर मंजर आम पर। E3 रेडार तैयारे की मालियत $1 अरब। मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत ने 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन मार गिराए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। सूबा हर्मज़गान के साहिली इलाके पर बारूद की बरसात। 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। सूबा गिलान के गांव ओसमुंदान पर बमबारी से 6 शहरी शहीद, 5 जख्मी। इस्फहान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले में 4 मुलाजमीन जख्मी। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। लाइव नशरियात मुअत्तल। शिराज और किराज शहर में धमाके। नौशहर पर मवासलाती टावर निशाना। ईरान में शहदा की तादाद 2000 से जायद, 216 बच्चे भी शामिल। अमेरिका के इराक में मुजाहमती तहरीक के अड्डों पर बमबारी। सूबा सलाहुद्दीन और मौसल में पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स निशाना। जनूबी लबनान में बमबारी से 2 शहरी शहीद। घर और शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान।
पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के जंगी अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। लिखा, जमीनी कार्रवाई महदूद नौइयत की हो सकती है। ट्रंप की मंजूरी से जंग का ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। हाक जजीरे पर कब्जा और आबनाए हुर्मस के साहिली इलाकों पर हमले भी ऑप्शंस में शामिल। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक वुस्ता पहुंच गया। सेंटकॉम के मुताबिक यूएस ट्रिपोली के जरिए 3,500 फौजियों और मैरिन्स की आमद। बहरी जहाज पर जंगी तैयारे और तकनीकी आलात भी मौजूद। ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमरीकी शहरियों का पारा हाई। नो किंग्स मुजाहरे जोर पकड़ गए। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत 50 रियासतों में 3,000 से ज्यादा मकामात पर रैलियां। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे। वॉशिंगटन में मुजाहिरीन का मिलिट्री बेस की तरफ मार्च। डैलिस में ट्रंप के हामी और मुखालिफिन आमने सामने। इसराइली अवाम भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। कत्लेआम रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान एक बाइतमाद सालिस के तौर पर सामने आ रहा है। अब विन विन सिचुएशन ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर डील हो जाए। दो चीजें अमेरिका को मिल सकती हैं रियलिस्टिकली, और दो चीजें ईरान को मिल सकती हैं। 8 महीने ईरान इस जंग की तैयारी करता रहा। ये फौजें उतारने वाली जो बात है ना, ये वो एक बड़ी और संगीन गलती अमेरिका ईरान में ना कर दे। यहाँ से पैसा बाहर जाना शुरू हो गया है तो हुकूमत की नाअहली है। $10 कीमत पाकिस्तान में बढ़ती है तो $250 मिलियन माहाना का हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मशरिक वुस्ता से जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने अमन की शम्मा थाम ली। एक तरफ तेहरान से राब्ते, दूसरी तरफ वाशिंगटन के लिए पैगामात। पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर समा सिचुएशन रूम से नॉन स्टॉप बड़ी कवरेज। बदलती सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर उभर रहा है। इसराइल के जंगी अज़ाइम को रोकने के लिए मजबूत मुमालिक का इत्तेहाद जरूरी। ईरान अमरीका के कहने पर अपना मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। सीनियर दिफाई माहिरीन और मुबस्सरीन के जानदार तजज़िये। कौम को जंग के बराह रास्त असरात से बचाना तरजीह। गुज़श्ता 3 हफ्ते में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया। तरक्याती बजट समेत दीगर मंसूबों से कटौती की गई। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। ईंधन की बचत और किफ़ायतशार इक़दामात का जायजा। मुकम्मल नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया ज़रूरिया की मुनासिब मिक़दार मौजूद। आवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें। दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। विफाक का किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत 154 अरब रुपए बचाने का हदफ। स्मार्ट लॉकडाउन और महदूद तिजारती सरगर्मियों से तवानाई की बचत का प्लान। मोटरसाइकिल और रिक्शा सारिफीन को पेट्रोल पर मखसूस सब्सिडी दी जाएगी। हतमी फैसला आला सतह मुशावरत के बाद किया जाएगा। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मौजूद दौलत वापस लाने की कोशिशें। रोशन डिजिटल स्कीम में सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। PIA का बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 6 साल बाद पहली परवाज इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल। परवाजों की बहाली। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास। जल्द कराची से भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। जन मैरियट का तकरीब से खिताब। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। दाईं आंख में धुंधलेपन और सर दर्द की शिकायत पर अदविया तजवीज़। 4 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप की हिदायत। दादू में हाई प्रोफाइल तहरीक कत्ल केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उम्मे रुबाब चांडियो इंसाफ के लिए पुरउम्मीद, कहती हैं निज़ाम साबित करेगा कि ताकतवर को भी सजा हो सकती है। 8 बरस पहले उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा का कत्ल हुआ। पीपल्स पार्टी के 2 MPA समेत 8 मुल्जिमान नामजद। 4 मुल्जिम जमानत पर और 4 जेल कस्टडी में हैं। केस की 380 समातें हो चुकी। कराची में हैवी ट्रैफिक वबाले जान। कोरंगी बिलाल चौरंगी में वाटर टैंकर से मोटरसाइकिल को रौंद डाला। खातून समेत 2 अफराद जान से गए। बल्दिया में बेकाबू ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर से एक शख्स जान बहक, 9 अफराद जख्मी। शहर कायद में रवां साल हैवी ट्रैफिक ने 91 जानें निगल ली। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान तूफानी बारिशें। बनू में घर की छत और बरामदा गिरने से 6 अफराद जान बहक, 34 जख्मी। कोहलू में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर में भी छत गिरने से 2 भाई जान से गए। अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई।
50 साल बाद चांद पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 1 अप्रैल को रवानगी मुतवक्के। नासा के मुताबिक मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। 4 खलाबाज चांद के गिर्द तेज रफ्तार चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आएंगे। PSL 11 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंदें कबल हासिल किया। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। एम्पायर्स ने पेनल्टी लगाकर कराची को इजाफी 5 रन दे दिए। गेंद भी तब्दील। अब्बास आफरीदी ने छक्का लगाकर कराची को जीत दिलवाई। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हराकर पहली कामयाबी अपने नाम की। 175 रन के ताकुब में हैदराबाद की टीम 134 रन ही बना सकी। PSL 11 लाहौर कलंदर्स के 2 खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ डाले। शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा ने होटल में मेहमानों को जबरदस्ती कमरे में बुलाया। DIG पुलिस ऑपरेशंस लाहौर का CEO PSL को खत। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का नोटिस लेने पर जोर। और छोटी उम्र में बड़ा कारनामा। 19 साल के इतालवी ड्राइवर किमी एंटोनेली ने जापान में फार्मूला 1 रेस जीत ली। चैंपियनशिप की तारीख के कम उम्र तरीन ड्राइवर बनने का एजाज अपने नाम किया।